अभी तक हमने पढ़ा था चार प्रकार के भेद होते हैं, ठीक है। और भी इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम आते हैं पॉजिटिव, असर्टिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक। साधारण वाक्य, निगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य, ठीक। साधारण वाक्य वो होते हैं जिसमें पॉजिटिव, ठीक, जो साधारण हो। नकारात्मक मतलब नहीं वाले वाक्यों को नकारात्मक कहते हैं। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक में जैसे हमारा आ गया व्हाट, वाई, हु, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। और चौथा हमारा है इंट्रोगेटिव टू निगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य, ठीक है। इसमें क्या है, इंट्रोगेटिव में हमारा वही प्रश्नवाचक सेम रहेगा, निगेटिव और नकारात्मक हमारा इसमें आ जाएंगे, दोनों मिक्स हो जाएंगे। तो प्रश्नवाचक हमारा जो है व्हाट, हु, और नकारात्मक में वही हमारा नॉट वगैरह जो भी हैं, नहीं वाले वाक्यों में नॉट इस्तेमाल करते हैं, ठीक। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। अब हमारा एक टेंस यहाँ से स्टार्ट होता है, इसको कंबाइन ले लेंगे, ऐड कर लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से ऐड कर लेंगे, तो हमारा एक टेंस बन जाएगा, ठीक। टेंस बनने पर क्या होगा हमारा, फिर वो टेंस हमारा स्टार्ट हो जाएगा प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का असर्टिव सेंटेंस, ठीक। क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट असर्टिव सेंटेंस। तो हम यहाँ उसको पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, यानी पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, ठीक। अब इसकी पहचान होती है, इसको इसकी परिभाषा मान लेते हैं। इसकी पहचान, पहचान, पहचान में इसमें होता है जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। जैसे पॉजिटिव सेंटेंस में हमारा क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव। अब इसका हम नियम कैसे बनाते हैं, अनुवाद बनाने के नियम, इसको हम ब्लैंक कर देते हैं। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का है पॉजिटिव। ठीक, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसको हम करते हैं अनुवाद बनाने के नियम। इसके पहले हम नियम समझते हैं। अनुवाद, पहला हमारा होता है इसमें कर्ता। देखो, कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस क्रिया प्लस अन्य शब्द, और इसमें हम लोग इंग्लिश में इसको लेते हैं जो बच्चे सीबीएसई पैटर्न होते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक, इसको नोट कर लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक, सब्जेक्ट। अब इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट पॉजिटिव में हमारा ये होता है, इसमें यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, यस या ईएस का प्रयोग। अब इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि हम यस का प्रयोग कहाँ करेंगे और ईएस का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। ठीक है बच्चों,
तो यस का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जो कॉन्सोनेंट यानी वॉवेल को छोड़कर। वॉवेल हमारे कितने होते हैं? 5, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक, ये अगर आते हैं इतने पांचों तो इसमें हम ईएस का प्रयोग कर देते हैं। ठीक, और यदि इसको छोड़कर बाकी वगैरह जो कॉन्सोनेंट है हमारे, उसमें हम ईएस का प्रयोग करते हैं। सिर्फ ये एक वचन के रिलेटेड में प्रक्रिया जारी रखेंगे। एक वचन में जैसे हमारे आते हैं एक वचन में आते हैं हमारे ही, सी, इट और नेम। एक वचन कर्ता में आते हैं हमारे जो कर्ता है हमारे एक वचन, उनमें आते हैं ही, सी, इट और नेम। ठीक, और बहुवचन में देखते हैं, बहुवचन कर्ता में हमारे आएंगे आई, वी, यू, दे, अदर बहुवचन हमारे आ जाएंगे। तो एक वचन हम लोग को मालूम चल गया ही, सी, इट और नेम, और बहुवचन में हमारे आ जाएंगे आई, यू, वी, दे। ठीक, यू भी इसमें आ जाएंगे जो कि है हमारे संबंध में। और अब इसके बाद ये हमारी इतनी प्रोसेस हो गई अनुवाद बनाने के नियम में। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम आगे। ये तो हमारे इससे सिस्टम हो गई, कैसे कैसे क्या यस का प्रयोग कहाँ करेंगे। यस का प्रयोग, इसका रूल यहाँ पे लिख सकते हैं हम पॉइंट डाल के। यस का प्रयोग, यस जिस वाक्य के मतलब अंत में या जो भी सिस्टम है हमारा, वॉवेल शब्द आते हैं, वॉवेल मतलब ए, ई, आई, ओ, यू, जहाँ भी शब्द में आएंगे क्रिया में वहाँ पे ई एस का प्रयोग कर देंगे। और सेम मेथड रूल दूसरा, कॉन्सोनेंट जैसे बी हो गए, सी हो गए, डी हो गए, एफ हो गए, एच हो गए, आई, जे हो गए और डब्ल्यू, जितने भी हैं पांचों को छोड़ के सब उसमें हम यस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। वह घर जाता है, ठीक है बच्चों, वह घर जाता है। तो इसमें हम टेंस, पहले हमारा सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस पूरा शब्द हमारा इसमें देखते हैं, सब्जेक्ट है हमारा और सहायक क्रिया भी है और क्रिया भी है। अगर इसमें से अगर कोई नहीं रहेगा तो हमारा टेंस पूरा नहीं होगा। पहले तो हम टेंस इसमें मिलाएंगे, हमारा ता है कि नहीं है, तो वहाँ पे हमारा वह घर जाता है, तो हम ये ता है हमारा शब्द, तो इसलिए हम इसको पहचान लेंगे बच्चों कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसको हम बनाएंगे, हमारा जो रूल है यही फॉलो। पहले हम कर्ता देखेंगे, इसमें कर्ता हम पहचान करने के लिए हम इसको यहाँ पर इसको बंद कर देंगे। ठीक है, तो हम इधर देखेंगे, वह हमारा क्या है? कर्ता है, मतलब घर जाता है। कौन जाता है? वह जाता है। ठीक है, तो हमारा वह क्या हो जाएगा बच्चों? कर्ता हो जाएगा। तो यहाँ पर वह ही लगा देंगे। ठीक, अब उसके बाद हेल्पिंग यानी सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। तो सहायक क्रिया में हमें क्या रखना है बच्चों? यस या ईएस रखना है, वो भी किसके अनुसार? वोवेल और कॉन्सोनेंट के अनुसार। ठीक, तो हम देखते हैं आगे हमारे क्रिया क्या है। कौन? वह घर, मतलब क्या है? घर क्या है? मतलब जाने का कार्य है, तो हमारे क्या है? क्रिया है हमारी। जाना क्या है? क्रिया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे गो। ठीक है बच्चों, गो लिख देंगे। अब देखते हैं हमारा लास्ट में पॉइंट क्या है। लास्ट में क्या है? वो हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है कि वोवेल है? ठीक है, तो वोवेल हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट क्या है बच्चों? वोवेल है। तो वोवेल के में हम क्या लगाएंगे? ईएस लगा देंगे। ठीक है, तो इसमें हम ईएस का प्रयोग कर देंगे। ठीक, अच्छा, ही गोज। ठीक, ही गोज। अब देखो, यदि हम शब्द को शुद्ध करने के लिए हम अगर यदि लिख देते हैं ही गोज होम, ठीक, तो हमारा क्या है? सेंटेंस अच्छा दिखने में लग रहा है? नहीं लग रहा है। यदि हम होम के पहले अगर टू लगा देते हैं बच्चों, तो हमारा कितना सुटेबल, अच्छा लग रहा है दिखने में, ही गोज टू होम। ठीक, हम इंग्लिश को भी सजा कर लिखते हैं। अब देखो यहाँ पर हम अगर टू हटा देंगे तो हमारा सिर्फ क्या रहेगा? ही गोज होम। तो अच्छा, पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको अच्छा करने के लिए बेटा यहाँ पर हम टू लगा देंगे। ठीक,
तो हो जाएगा ही गोज टू। अब देखते हैं हमारा एक वचन के, ये हमारा एक वचन के रूल पे था, ठीक, और ईएस का प्रयोग इसमें किए थे, ठीक। अब बच्चों आते हैं, हम देखते हैं दूसरा सेंटेंस इसी पे देख लेते हैं। राम घर पर पढ़ता है, ठीक है, राम घर पर पढ़ता है। तो इसमें हम देखेंगे राम हमारा क्या है, ठीक है, राम करता है, घर हमारा क्या है, मतलब ये जो हमारा घर, इसमें देखेंगे कर्ता प्लस आई क्रिया प्लस कर्म प्लस क्रिया प्लस अन्य शब्द। इसमें देखेंगे हमारा कर्ता कौन घर पर पढ़ता है, ठीक है, राम घर पे पढ़ता है, तो हमारा राम क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, ठीक, राम क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा हमारा। और उसके बाद फिर उसके बाद देखेंगे सहायक क्रिया यानी क्रिया क्या है हमारी, मतलब राम घर पर क्या कर रहा है, ठीक है, तो राम घर पर पढ़ रहा है, हमारा पढ़ने का कार्य कर रहा है, क्रिया हमारा हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे रीड। अब देखिए हमारा एक वचन है, तो इसमें हम देखेंगे यस और ईएस, ठीक, पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस असर्टिव में क्या होता है, जो पॉजिटिव और सिंपल सेंटेंस उसमें हम रीड। अब देखते हैं इसमें हमारा डी क्या है, लास्ट का देखेंगे डी हमारा क्या है, वोवेल है कि कॉन्सोनेंट, ठीक है, स्वर है या व्यंजन, तो डी हमारा क्या है, व्यंजन है, तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, यस का प्रयोग कर देंगे, ठीक, यस का प्रयोग कर देंगे। अब उसके बाद आन, आन माने क्या होगा बच्चों, पर का क्या होगा, आन द होम, ऑन द होम, यानी राम घर पर पढ़ता है, ठीक, राम रीड्स ऑन द होम, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखते हैं हमारा मेथड किस पे था, एक वचन पे, ठीक है। अब बहुवचन में हम आते हैं, बहुवचन में देखते हैं मैं इसमें क्या है, मैं बगीचे में टहलता हूँ, ये देखो हमारा क्या है, देखने में पढ़ने में तो हमें एक वचन लग रहा है, लेकिन ये हमारा सेंटेंस क्या है, ये हमारा बहुवचन टेंस है, ठीक है। मैं क्या है, देखने में तो मैं सिर्फ अकेले के लिए बोला, लेकिन हम जब सेंटेंस में जाएंगे, अपने फार्मूले में जाएंगे, अनुवाद में जाएंगे, तो हमारा मैं बहुवचन में आ जाएगा, ठीक है। तो बहुवचन का रूल ये होता है, एक वचनकर्ता के साथ हम तो यस या ईएस का प्रयोग कर देंगे, और दूसरे में क्या है, बहुवचनकर्ता के साथ ज्यों का त्यों, उसमें हम यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। बहुवचन में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, ये ध्यान में होना चाहिए सबको कि बहुवचन में हम ज्यों का त्यों, उसमें यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आइए टेंस पे हम लोग चलते हैं। तो आई माने मैं हो जाएगा, और हमारा मैं क्या है, करता है, मैं बगीचे में, इसमें देखेंगे आई वाल्क, ठीक है, वाल्क माने टहलना, आई वाल्क इन द गार्डन, ठीक, मैं बगीचे में टहलता हूं, तो आई वॉक इन द गार्डन, ठीक है, आई वॉक इन द गार्डन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा बहुवचन के मेथड पे हमारा है, बैठ गया। इसमें हम ज्यों का त्यों कर देते हैं, इसमें ऐसा इससे कोई मतलब नहीं है। एक टेंस और देख लेते हैं इसी में बहुवचन का, तुम घर जाते हो, तो इसमें क्या है हमारा, तुम बहुवचन है, बहुवचन यू के लिए तुरंत लिख देंगे, तुम के लिए यू, फिर उसके बाद घर, गो माने जाना, तो हो जाएगा गो टू होम। सुटेबल करने के लिए हम टू लगा देंगे, ठीक, अच्छा लगेगा देखने में, और यू गो टू होम। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का जो है ऑपरेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस जो है हमारा, इसी पर अब नेक्स्ट डे हम लोग आते हैं टॉपिक पे, नेक्स्ट डे हमारा, और इसमें कुछ वर्क हैं जो कि CW हम, और उसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, जैसे कि कुछ 2-4 टेंस बोल दे रहे हैं, उसको नोट करिए होमवर्क पे। तो पहला टेंस है मैं आम खाता हूँ, दूसरा है वह घर पढ़ता है, और तीसरा है तुम दिल्ली घूमते हो, और चौथा है
मैं कलम से लिखता हूँ। ठीक है बच्चों, अगले हम आएंगे बाद में, तो फिर हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट निगेटिव और इंडिफिनिट का निगेटिव और इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव टू निगेटिव। ठीक, इसको टॉपिक पे लिख दे रहे हैं हम यहाँ। नेक्स्ट डे हम चर्चा करेंगे निगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक, और इंट्रोगेटिव टू निगेटिव। ठीक, इतने पर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे इसके लिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए दोस्तों। इसी तरह नए नए वीडियो को आपके बीच में लाता रहूँगा। धन्यवाद।